तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर बीजेपी के भीतर ही एक राय नजर नहीं आ रही है। इसका संकेत मिलता है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से। जी हां, उन्होंने कहा कि योगी जी ने नारा किस संदर्भ में दिया और क्यों दिया, इस पर उनका बोलना ठीक नहीं, लेकिन जो उनके नेता हैं यानी कि जो मोदी जी हैं और हम उनके दिए गए नारे यानी कि एक हैं तो सेफ हैं के साथ, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। बीजेपी के भीतर देखिए नारे को लेकर काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योगी के नारे के साथ खड़े हुए हैं। और एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी सीएम शिंदे ने सवाल उठाए कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे नारे में बुराई क्या है। शिंदे ने यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे में धर्म की बात तो कहीं है ही नहीं। शिंदे ने कहा कि आखिर एकजुट होकर वोट करने की बात कहना क्या कोई गुनाह है। यानी कि एकनाथ शिंदे बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन एक तरीके से करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। क्यों नहीं रहने का एक, अगर एक अभी इस पूरे देश में एक रहना क्या गुनाह है? कटेंगे बटेंगे क्या, इसमें क्या कोई धर्म के बारे में बात की है? आप एक हो जाओ, लोकशाही में परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाओ, इस राज्य को डेवलप करो। जैसे डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश करते थे वैसे कांग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे एकजुट होकर मतदान करो, क्या गुनाह है उसमें? तो सुना आपने सीएम एकनाथ शिंदे की बातें, और किन बातों का उन्होंने जिक्र किया, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। और सीएम एकनाथ शिंदे का पूरा इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा सिर्फ एबीपी न्यूज पर आज रात ठीक 8 बजे चित्रा त्रिपाठी के साथ। आगे बढ़ते हुए अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी ही क्यों खुद बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद कुछ जरूर राहत की सांस बीजेपी ने ली होगी, लेकिन बीजेपी के खुद के ही नेता कहीं ना कहीं अलग राग जो है वो अलाप रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुशील व्यास जी शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और दीपक रंजन जी एसपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। राकेश त्रिपाठी जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक सलाह अब आपको पूरा देश दे रहा है कि आप खुद एक रहेंगे तो ही सेफ रह पाएंगे। बटेंगे कटेंगे पर केशव प्रसाद मौर्य अलग कुछ कहते हैं, अशोक चौहान कुछ कहते हैं, पंकजा मुंडे कुछ कहती हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे की बात से कुछ राहत तो मिल गई होगी अब आपको। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति करने के अलग अलग तरीके होते हैं और हिंदी भाषा बहुत समृद्धशाली भाषा है, अलग अलग तरीके से जा सकती है, लेकिन भाव सबका एक, इस भाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो ध्वन्यार्थ उसके निकलते हैं वही ध्वन्यार्थ निकलते हैं एक बटेंगे तो कटेंगे। इन दोनों ही भाव में अंतर नहीं है और इसीलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि बांटने वाले महफिल से जाएंगे, अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल से जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसी को साथ साथ में कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो पहले नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सारी बातों का मर्म एक ही है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हम ये केवल चुनाव में जीतने के लिए केवल ये दिया गया नारा नहीं है, ये सामाजिक तौर पर सबको एकजुट रख करके देश की एकता अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये सबको साथ में जोड़कर चलने की बात है। और मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के किसी प्रकार का कोई अगर मतभेद क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है तो मतभेद क्रिएट करने का प्रयास पूरी तरह से असफल होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व से लेकर के पूरा कार्यकर्ता एक स्वर में समवेत रूप में बोलता है, किसी प्रकार की भावना में अंतर नहीं है। शब्द अलग हो सकते हैं। कुछ नेताओं ने ऐसा बोला है कि ये नारा सही नहीं है और इससे जनता भी शायद नहीं जोड़ पाएगी, इस प्रकार की बातें भी बीजेपी के नेताओं ने ही की है, आपके गठबंधन के नेताओं ने भी नहीं की, सिर्फ बीजेपी के ही नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इस नारे को समझने की आवश्यकता अगर है तो उसको निश्चित तौर पर पार्टी के नेतृत्व के साथ बात करके संवाद करना चाहिए। और लोकतंत्र में ऐसा होता है कई बार कि कुछ बातें हमें नहीं समझ में आती है। क्लासरूम में कई बार जब शिक्षक पढ़ाता है, मौर्य को क्या नारा समझ में नहीं आया? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी ने इससे असहमति जाहिर नहीं की है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस नारे को गलत नहीं बताया है और उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, हम उन शब्दों के साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये दोनों ही नारे, ये तीनों ही नारे, ये चारों ही नारे, ये एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे
बटोगे और सबका साथ सबका विकास। ये सारे नारे एक समवेत स्वर में एक ही ध्वनि निकालते हैं कि सबको एकजुट रहना है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर नहीं बांटना है। ठीक है, ये संदेश देने की कोशिश थी बीजेपी की। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अब कांग्रेस को तो बैठे बिठाए तंज कसने का मौका जरूर मिला है और अब कह रहे हैं कि देखिए आप बटेंगे भी और आप जल्द हटेंगे भी, कांग्रेस ये कह रही है। साथ ही कांग्रेस ने इसको धर्म से जोड़ा, तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि इसको धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जातीय जनगणना करके बांटने की कोशिश की, तो इसके काट में हमने दरअसल ये वाला नारा दिया था कि अगर बटेंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे आप? जिया जी, ये बहुत कम होता है कि भाजपा का प्रवक्ता कोई बात कहे और कांग्रेस का प्रवक्ता उसमें आधी अधूरी सी सहमति दे दे। आज वैसा ही दिन है जब राकेश भाई ये कहते हैं कि ये चुनावी नारा नहीं है बटेंगे तो कटेंगे। ये बात सच है, क्योंकि ये तो संघ परिवार की राजनीति रही है जो सिर्फ डर फैलाती है। आपने इस बात को आज से नहीं पिछले 100 साल पहले से देखना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग समाज के अंदर डर फैलाते हैं कि अरे देखिए वो आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये संघ परिवार की जो 100 साल पुरानी राजनीति है, ये तो उसी का एक कदम बढ़कर इन लोगों ने समर्थन कर दिया है। और छोटी सी बात तो ये है, इस देश के अंदर सबको मालूम है कि ये जो डराने की राजनीति है इसका अंत होना शुरू हो गया है। इस बार जो लोकसभा में परिणाम आए, वो जो राहुल गांधी का नारा था कि डरो मत, अब उसका कोई तो काउंटर लेके आना था, तो ये फिर वो डर की राजनीति ले आए। लेकिन वो डरो मत की जो भाषा राहुल गांधी ने इस देश के सामने रखी, उसका असर आपको दिखना शुरू हो गया। और बहुत सीधी सी बात यह है जिया जी, इन लोगों को समझना होगा कि काम के ऊपर बात करिए, देश के आर्थिक स्थिति पर आप लोग बात करिए, सामाजिक सौहार्द पर बात कीजिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका उतना हक देने की बात करिए। तो इसमें डरने की जरूरत क्या है, इसमें बटने की जरूरत क्या है? सब साथ रहिए, सब मिलकर रहिए और आगे बढ़ने की बात कीजिए। सुशील व्यास जी से पूछ लेती हूं मैं कि क्या सब कुछ सही है, क्या सब लोग साथ में हैं सुशील जी? क्योंकि अजित पवार ने तो ये कह दिया था कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा और लोग अपनी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो उनके वोट बैंक को समझ में आती है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा, लेकिन इस नारे को सीधे सीधे समर्थन नहीं दिया सिवाय एकनाथ शिंदे के। उन्होंने कहा कि इसमें क्या बुराई है और उसको धर्म से नहीं जुड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन जो है एक साथ है, एक साथ आगे बढ़ रहा है? जिया जी, आपने ओपनिंग रिमार्क में हमारे सर्वोच्च नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी का बयान दिखाया जी। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई हमारे दल का जहां तक सवाल है इस नारे को लेकर स्टैंड में कोई गलतफहमी कहीं या कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। हम बचपन से सुनते आए यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये सबको अच्छा लगता है, कई लोग अपने टी शर्ट पे भी लिखवाते हैं। अब उसी को किसी ने हिंदी में कह दिया, योगी जी ने अलग लहजे में कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है। बात वही है, देश का हर नागरिक जब इकट्ठा रहेगा, मजबूती के साथ देश आगे बढ़ेगा। उनको एक करने का आह्वान किया गया है, उसमें क्या सांप्रदायिकता आ गई, कौन सी गलत बात हो गई, हमारे समझ के बाहर है। और लेकिन जहां तक महायुति का सवाल है, बड़ी मजबूती से पिछले 2.5 साल से जिस तरह से हम अपनी विकास उन्मुख सरकार चला रहे हैं, जन कल्याण की योजनाएं ला रहे हैं और जो जनता को भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो हम उसी मजबूती के साथ आप देखेंगे 23 नवंबर के बाद भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। दीपक रंजन जी, डिंपल यादव ने भी कहा कि लोकतांत्रिक रूप से ये जो नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। डिंपल यादव का ये कहना और अब एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि इसको धर्म से तो आपको जोड़ना नहीं चाहिए। जातीय जनगणना की बात इंडिया गठबंधन करता हुआ आया है, बांटने का काम तो वो करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जोड़ने की बातें हो रही हैं, ये बीजेपी कह रही है और उनके सहयोगी गठबंधन कह रहे हैं। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल हिस्ट्री या इतिहास का अगर सबसे खराब कोई बयान है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री, कितने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक मठ का योगी होते हुए भी इस तरीके का बयान, मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि आखिर किसको बांटने और किसको काटने की ये बात कर रहे हैं। इनको क्लियरिटी के साथ चीजें आनी चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पोलराइज करना चाहते हैं। रहा सवाल देखिए जातिगत जनगणना का, समाजवादी पार्टी निरंतर सड़क से लेकर के सदन तक
सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए चाहती है। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है बहुत पिछड़ गए। तो अगर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो किसी विशेष का भी आता हो उसके लिए अगर कोई अफर्मेटिव पॉलिसीज बनानी हो, कोई पॉजिटिव पॉलिसीज बनाती हो, तो उसके लिए कास्ट सेंसस कराना बहुत जरूरी है। लेकिन ये देखिए शिंदे साहब किस दबाव में, सरेंडर की भूमिका में, ये तो शिंदे साहब और शिंदे साहब के प्रवक्ता ही बता सकते हैं, क्योंकि शायद वो सपना संजोए हुए हैं कि अगला मुख्यमंत्री 23 तारीख के बाद जो है वो शायद वही बन जाएंगे जो उनका सपना दीपक जी अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं अजीत पवार जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। कम से कम उन्होंने जो है मजबूती के साथ पंकजा मुंडे जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, देखिए जो समझ, अगर आप अकेले में पूछेगा तो चित्रा त्रिपाठी जी ऑन एयर उनसे पूछ रही, माइक लगा के कैमरा लगा के पूछ रही, तो किस सरेंडर की भूमिका में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो कैसे कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ? अगर आप ऑफ द कैमरा उनसे पूछिए तो आपको सारी बातें बता देंगे। भाई एक आपके घटक सवाल करूंगी और फिर मैं कांग्रेस एक नारा और दिया था लोकसभा चुनाव में 400 पार, लेकिन इस बार का जो नारा है ये चाहे यूपी में उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव हो, बटेंगे तो कटेंगे, ये बैकफायर ना हो जाए, ये बड़ी चिंता है लोगों को। देखिए मैंने फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि ये केवल चुनावी नारा नहीं है, और मैंने इसलिए कहा ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ये उसी की एक अलग अलग भाव भाषा में व्यक्त की गई बात है। लेकिन इनका स्वर एक ही है, इसके ध्वनि एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सबको डराने के लिए भाजपा कह रही है। भाजपा के प्रति तो डराने का काम आप तब हमेशा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इस देश का अल्पसंख्यक समाज, इस देश का मुसलमान समाज वो दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा। लेकिन 10 वर्षों की नरेंद्र मोदी सरकार ने तो आज मुसलमानों की बेहतरी के लिए जिस तरह से काम किए ना, आपका सारा डर का बनाया हुआ माहौल पूरा बिगड़ गया। बांटने का काम तो आप करते रहे ना, खुलकर करते रहे। ये भूरा बाल साफ करो का नारा किसने दिया था? ये अजगर का नारा किसने दिया था? ये एमवाई का समीकरण कौन बनाता है? ये पीडीए का नारा कौन दे रहा है? ये तिलक तराजू और तलवार का नारा कौन देता रहा है? ये समाजवादी पार्टी, ये बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय जनता दल, ये कांग्रेस, यही सारे राजनीतिक दल है ना जो डिवीजन करने के लिए, और उसमें भी देखिए कितनी चतुराई से, कपटपूर्ण तरीके से हिंदुओं के भीतर डिवीजन करना चाहते हैं और मुसलमानों को सबको एकजुट करके वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं। इस राजनीति का अंत होना चाहिए। मुद्दों के आधार पर बात करिए। दीपक रंजन जी, अब आप मुझे बताएं कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या समझते हैं और पीडीए और एमवाई के नारे से क्या समझा जाए? दीपक जी देखिए, पीडीए हमारी एक स्ट्रेटजी, और पीडीए से भी लोगों को नफरत होने लगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से भी घबराने लगे। देखिए हमारा पीडीए एक गुट और एकजुट है, जिसने इनको 2024 के बाद जो चुनाव परिणाम आया जी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से हैरान परेशान और बौखलाए फिर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने कहा बांटो काटो, काट करके राज करना चाहते हैं। अरे जिया जी 8 साल आपकी सरकार को हो गया, 8 साल में आपने जनता के लिए क्या किया? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में आपने क्या किया? आप मंच में जाइए, वो जनता को बताने का काम करिए। अरे बांटोगे तो काटोगे, डरा करके, बांट करके, काट करके आप राज करना चाहते हो। देखिए काम, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देखिए हमारा हिंदुस्तान जिया जी अनेकता में एकता का प्रतीक है। अगर ऊपर वाला ना करे हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर या हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई बात आ जाएगी तो हम पूरा हिंदुस्तानी एक है, ये क्या कह करके क्या बताना चाहते हैं? अरे ये लोग सरकार में है, इनकी बोली भाषा तो ऐसी जैसे विपक्ष में बैठे हो। अरे भाई 8 साल से आपकी सरकार है, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, आप उस पर कार्रवाई करें ना। चाहूंगी सुशील जी, कुछ देर पहले दीपक रंजन जी ने कहा है कि आप देखिए सब डरे हुए हैं, उनको उम्मीदें हैं, कुछ पार्टी से उम्मीदें हैं एकनाथ शिंदे को कि आने वाले समय में उनको फिर से कोई बड़ा पद मिलेगा। इसी वजह से इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है कि चलो बटेंगे तो कटेंगे के नारे का भी समर्थन कर देते हैं। जिया जी, मैं उसीलिए अंगुली उठाया था उसका जवाब देने के लिए जी। आज 17 नवंबर हमारे संस्थापक बाला साहब ठाकरे का वो पुण्यतिथि का दिवस भी है जी। दीपक जी ध्यान रखना, बाला साहब ठाकरे का शागिर्द जो होता है ना, वो मजबूरी में राजनीति नहीं करता, वो विचारधारा की राजनीति करता है, और हम विचारधारा को लेके आगे बढ़े। मजबूरी का नाम हमारे डिक्शनरी में नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने इतनी बड़ी बात कही है तो महाराष्ट्र में उलेमा काउंसिल ने 17 शर्तों के साथ आपको एक पत्र भेजा था, और उसके बाद 269 आपकी 288 में से 269 आपके महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को उन्होंने समर्थन जाहिर किया है। वो देश जानना चाहता है वो किन शर्तों पे आपने उनकी ठीक है। फिलहाल थोड़ी समय की कमी है और सबकी नजर अब वोटिंग के दिन पर भी है और चुनाव के जब रिजल्ट्स आएंगे उसके दिन पर भी है। हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।